Hello everyone, welcome to my channel. I am Sapna and I'm going to discuss very important thing today. And this is about how you can score 7 bands in just 10 days or 15 days. Means how you can practice, आपको क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए सो दैट आपके बैंड्स जो हैं वो 7 आ सके या 7+ आ सके इन जस्ट 10 डेज और 15 डेज क्लास। या फिर आप खुद भी प्रैक्टिस करें विदाउट एनी ट्रेनर। आप खुद कैसे प्रैक्टिस करेंगे विदाउट एनी प्रिपरेशन फ्रॉम ट्रेनर फ्रॉम सम अदर सोर्स। अगर आप खुद प्रैक्टिस करते हैं तो 10 या 15 डेज में ऐसा क्या हो सकता है कि आपके बैंड्स जो है वो 7 बैंड्स आ सके। सो उसके रिलेटेड ये वीडियो है, इसलिए वॉच द वीडियो टिल द एंड। You will must come to know about the various strategies which you need to follow 10 days before the class. अगर अगर आप पहले भी कर रहे हैं, सपोज आपका एग्जाम लेट भी है, सो नो वरीज एट ऑल। बिफोर 10 डेज व्हाट यू नीड टू फॉलो, व्हाट स्ट्रैटेजी, व्हाट मेथड यू शुड फॉलो, कौन सी ऐसी टेक्निक है विच कैन हेल्प यू आउट टू स्कोर 7 बैंड्स और 8 बैंड्स इन जस्ट 10 डेज और 15 डेज। तो उसके लिए ये क्लास है, राइट? सो दिस वीडियो इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ वन थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू, वी हैव 10 डेज, इट मीन्स फर्स्ट 5 डेज आपको क्या करना है एंड नेक्स्ट 5 डेज आपको क्या करना है बिफोर योर क्लास, ना बिफोर योर एग्जाम। फर्स्ट 5 डेज अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, जो फर्स्ट 5 डेज है उसके लिए हम क्या करने वाले हैं। फर्स्ट 5 डेज के साथ आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट 5 डेज है आपके पास। आपने फर्स्ट 5 डेज जो वन फर्स्ट डे है उसमें आप रीडिंग स्टार्ट कीजिए, एंड देन सेकेंड में भी आप लिसनिंग स्टार्ट कीजिए, थर्ड में आप राइटिंग कीजिए, एंड फोर्थ में आप राइटिंग या स्पीकिंग कर सकते हैं। 2 दिन आपको देने पड़ेंगे एंड लास्ट में आपको स्पीकिंग ही करनी है, राइट? नाउ जो फर्स्ट डे है विच इज अबाउट द रीडिंग पार्ट। इन रीडिंग व्हाट यू नीड टू डू इज आपको चेक करना है कि विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ योर रीडिंग पैसेज। आपको सबसे डिफिकल्ट पार्ट करना है और उसमें आपने रीडिंग में आपने ये चेक करना है कि कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे रही है, जैसे ट्रू फॉल्स है या फिर आपको और ज्यादा किस में प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं रीडिंग में मुझे सबसे ज्यादा हेडिंग्स में प्रॉब्लम है, तो मुझे रीडिंग पैसेज चूज करना है जिसमें हेडिंग्स गिवन है और मुझे वही वाला पैसेज करना है। आई विल डू दैट पैसेज विच कंटेन्स ओनली द हेडिंग्स पार्ट एंड आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट एंड आई ट्राई टू सॉल्व इट एंड आई फाइंड आउट वेदर मेरे 7 करेक्ट है आउट ऑफ 8, मेरे 6 करेक्ट है आउट ऑफ 8, या मेरे 5 करेक्ट है आउट ऑफ 8। Now the problem here is the student, they do not understand if there are 3 wrong, they do not check कि वो कैसे गलत हुआ। You need to check this, आपको ये चेक करना है कैसे गलत हुआ, इसका क्या सोल्यूशन है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, एंड देन यू विल अगेन डू इट। इसको दोबारा से करना है एंड यू हैव टू परफॉर्म 3 टास्क अ डे। यू हैव टू परफॉर्म 3 रीडिंग्स अ डे। आपको 3 रीडिंग्स करनी ही है। इफ योर रीडिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इफ यू आर जस्ट गेटिंग 24 to 25 in it means you have to give more time to reading, and for the whole day you will do reading only, you will not touch any other module, and during that time आप रीडिंग में 3 टास्क करेंगे और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एंड विद दैट आप ये चेक करो कि आपकी कौन कौन सी चीजें गलत हैं, सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करेंगे, सिर्फ वही क्वेश्चन टाइप करेंगे। इन दैट वे आपके डेफिनेटली दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड गाइस, और ये गारंटेड है कि आपके बैंड्स ऐसे आएंगे ही अगर आप इसको अच्छे से करते हो तो। इसलिए आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको कंप्लीट करें, इसको अच्छे से फिनिश करें। कौन कौन से टास्क आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं आप वो करें, एंड देन यू विल फाइंड आउट कि दिस इज गोइंग टू बी इजी। जैसे एमसीक्यूज है तो सिर्फ एमसीक्यूज कीजिए, अगर आपके ट्रू फॉल्स गलत हो रहे हैं तो आप सिर्फ ट्रू फॉल्स कीजिए, अगर आपके हेडिंग्स गलत हो रहे हैं तो आप सिर्फ हेडिंग्स कीजिए। इन दिस वे इट विल बी बेनिफिशियल, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, राइट? सेकेंडली सेकेंड टाइप है आपका, नेक्स्ट जो आपका टास्क है दैट इज लिसनिंग। सेकेंड डे आपकी लिसनिंग है। सो लिसनिंग में अगर सपोज मुझे एमसीक्यूज में प्रॉब्लम आ रहा है, या मुझे सिलेक्शन ऑफ लेटर्स में प्रॉब्लम है, या मुझे मैच द इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम है, चूज 2 आउट ऑफ 5 में प्रॉब्लम है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे, आप सिर्फ वही क्वेश्चन टाइप करेंगे, सिर्फ वही ऑडियो प्ले करेंगे, सेक्शन 3 प्ले करेंगे, सिर्फ वही करेंगे, एंड
श्योरली डेफिनेटली आपका इम्प्रूव हो जाएगा, आपका बेटर हो जाएगा। स्कोर जो है पहले जो आपका 24-25 आ रहा था, बाद में 29-30 तक क्रॉस करना शुरू कर देगा अगर आप ऑडियो स्क्रिप्ट को पेटिव स्क्रिप्ट के सामने रख के दोबारा से करते हैं। दैट इज कॉल्ड LRL टेक्निक। LRL टेक्निक के लिए यू कैन ऑल्सो गो एंड वॉच माई लिसनिंग प्लेलिस्ट में ऑडियो ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है LRL टेक्निक की, आप वो भी देख सकते हैं। इट विल रियली बी बेनिफिशियल फॉर यू। आप वो चेक करके देखें। इट इज गोइंग टू बी easy, it is going to be understandable, it will really be beneficial for you, right? Next thing is writing part। राइटिंग जो है, जो थर्ड डे आपको करनी है, इसमें राइटिंग में आपने क्या करना है? राइटिंग टास्क 1, राइटिंग टास्क 2। अभी राइटिंग टास्क 1 एंड राइटिंग टास्क 2 की जो लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल होती है, इट इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन माय टेलीग्राम चैनल, इट इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो। लिस्ट मैं पहले से प्रोवाइड करती हूँ। तो आपने क्या करना है, वो लिस्ट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी आपको मिलते हैं उसके थीसिस स्टेटमेंट जरूर लिख के देखें। थीसिस स्टेटमेंट्स इट मीन्स की व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन द मीन्स, बेसिकली आपको इंट्रो लिखना है और उसका कंक्लूजन की बजाय आपको बॉडी पैराग्राफ लिख के देखना है कि आप इसमें क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, मतलब आप इसमें कौन कौन से वर्ड्स ऐड कर सकते हो, टॉपिक वाइज वोकैबुलरी जिसको हम बोलते हैं, आप वो यूज कीजिए, विच इज रियली गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि व्हाट यू हैव रिटन इन द होल ऐसे, आप उसमें क्या क्या चीजें करने वाले हो। दिस इज बी 1 2 3 4 आप 5 जो है वो टॉपिक्स अगर कर लेते हैं दिन के, तो यस, आपको पूरा लिख के नहीं देखना है, आपको सिर्फ बॉडी पैराग्राफ्स की सिर्फ टॉपिक वाइज वोकैबुलरी चाहिए। आप वो देखें कि आपको इससे रिलेटेड वोकैबुलरी आती है कि नहीं। वेरियस वेबसाइट्स आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन माय प्रेडिक्शन लिस्ट आल्सो, तो आप वो प्रेडिक्शन लिस्ट खोलें, आप वेरियस वेबसाइट्स पे जाएं, वहां से उसके आइडियाज लें एंड ट्राई टू राइट इट डाउन, उसको लिखने की कोशिश करें। उससे क्या होगा, आपके जितने भी टॉपिक्स हैं ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाएंगे एंड यू विल गेट टू नो अबाउट द वेरियस थिंग्स रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर टॉपिक। तो आपके प्रैक्टिस तो वैसे ही हो जाएगी। उसके बाद रह गया स्पीकिंग। स्पीकिंग के मैक्सिमम क्यू कार्ड्स की प्रेडिक्शन लिस्ट आई ऑलरेडी प्रोवाइड, सो उसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो फर्स्ट वीक फर्स्ट 5 डेज आर ओवर, आपके फर्स्ट 5 डेज जो है वो होने हैं। लेकिन एक चीज जरूर है, रोज ग्रामर करनी है, बिकॉज ग्रामर इज द बेस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप ग्रामर नहीं करते हो तो आपके बैंड जो है वो डेफिनेटली इट कैन अफेक्ट योर ग्रामर पार्ट, इट कैन अफेक्ट योर बैंड्स ऑल्सो। 7 बैंड्स नहीं आएंगे अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग नहीं है। इसलिए ग्रामर को जरूर आप टाइम दें, हाफ एन आवर दें, 1 आवर दें, अगर आप दे सकते हैं तो। रीडिंग आई हैव टोल्ड यू 3 टास्क डे वो करने ही पड़ेंगे आपको। राइटिंग टास्क आप अगर 5-6 जो है सिर्फ रीड करने हैं और उसकी टॉपिक वाइज वोकैबुलरी, उसके इंट्रोडक्शन जरूर लिख के देखनी है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज नेक्स्ट 5 डेज क्या करना है। नेक्स्ट 5 डेज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं। आपने वो मॉक टेस्ट में ये ध्यान देना है कि आपने दिन के 2 रीडिंग टास्क 2 राइटिंग टास्क जो है वो पर्टिकुलर डे पे करने हैं, उसको कंप्लीट करना है और प्रेडिक्शंस के हिसाब से चलना है। इन दिस वे इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट द बैंड स्ट्रैटेजी। जो 7 बैंड स्ट्रैटेजी है वो आ जाएगी आपकी और आप उसको फिर से करेंगे। अभी मैं फिर से आपको बता रही हूँ, जैसे कि आपने यहाँ पे फर्स्ट जो है, अगेन 5 डेज है मेरे पास, ये 5 डेज मुझे मॉक टेस्ट देने हैं और ये इवेल्युएट करवाने हैं किसी ट्रेनर से, राइट? मॉक टेस्ट आपके होंगे, प्रॉपर मॉक टेस्ट, रीडिंग लिसनिंग, और इसमें आप डिफिकल्ट जो कैम्ब्रिज बुक्स हैं वो फॉलो करेंगे जो आपको बताई जाएंगी आपकी प्रेडिक्शन लिस्ट में, प्लस प्रेडिक्शन लिस्ट में जो आपको राइटिंग टास्क दिए गए हैं आप वो परफॉर्म करेंगे। और स्पीकिंग में आपके जो बेसिक क्यू कार्ड्स हैं जो आपको ऑलरेडी गिवन है प्रेडिक्शन लिस्ट में, आप वो करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, आपका बेनिफिट होगा। इसमें आप चेक करेंगे कि आप मॉक टेस्ट कैसा दे रहे हैं, मींस आपका एक्चुअल टेस्ट कैसा हो रहा है। सबसे पहले आप राइटिंग करके देखें, फिर उसके बाद आप रीडिंग करें, उसके बाद आप उसके बाद लिसनिंग करें, क्योंकि यही अभी चल रहा है ट्रेंड जो है, जो अभी लेटेस्ट आपका चेंज हुआ है, तो आप इसी वे से चल रहा है। सो राइटिंग सबसे पहले, फिर रीडिंग, फिर लिसनिंग करके देखें एंड चेक योर सेल्फ वेदर यू आर एबल टू डू द होल टेस्ट और नॉट, एंड देन यू विल फाइंड आउट वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड, एंड देन यू विल फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस बैंड्स एंड नाउ अभी आपके कितने बैंड्स हैं। ठीक है, वो चेक कर सकते हैं। सो इसलिए आई विल आस्क यू कि आप ये वाला अगर स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके बैंड 7 आ सकते हैं, अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करें और आपको किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवैल्यूएशन के लिए यस, आपको कोई सोर्स चाहिए, कोई प्रोफेशनल पर्सन चाहिए जो आपकी हेल्प कर सके और आपका चेक कर सके। जरूरी नहीं हम हो, कोई भी हो सकता है।
अगर आप उनसे करवाते हैं, अगर आप चेक करवाते हैं, तो इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल। आपको अपनी मिस्टेक्स का पता चलेगा एंड यू कैन इम्प्रूव बाय दैट, राइट? सो ऑल द बेस्ट, डू वेल, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एंड डू लेट अस नो कि आपको और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, सो दैट वी कैन मेक द वीडियो एंड वी कैन हेल्प यू आउट। सो टेक केयर एवरीवन, see you in my next video, all the best for your exam.